लाठी खाए बिहारी और नौकरी ले बाहरी। देखिए, लगातार डोमिसाइल को लेकर बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आए दिन छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो, जो उनका हक है। लगातार देख ही रहे हैं आप कि कैसे डोमिसाइल को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार के बच्चे वोट करते हैं, लाठी खाते हैं और नौकरी दूसरे आकर लेके चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन मामलों को? जैसे सरकार को ये चाहिए था कि डोमिसाइल को लागू किया जाए। जी, जैसे आज देखा जाए कि दूसरे स्टेट में बिहारी लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है। बिल्कुल। वैसे बिहार में सिर्फ बिहारी लोगों को ही माने डोमिसाइल लागू करना चाहिए कि बिहार में ही लोग एग्जाम दें और बिहारी लोग ही बहाल हों। बिल्कुल बिहारी लोग बहाल होंगे तभी जाकर के बिहार का बेरोजगारी खत्म होगा। जी, और जब तक बिहार के लोग सरकार ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। और दूसरे स्टेट में जाकर के दूसरे स्टेट वाले लोग यहाँ पर आकर के 90% लोग यहाँ पे वैकेंसी में वो लोग सीट आरक्षित कर ले रहे हैं। बिल्कुल। तो बिहारी लोगों को कहाँ से बेरोजगारी खत्म होगा, बिहार के लोग कहाँ नौकरी करने जाएंगे। तो इसीलिए जब तक सरकार इसको लागू नहीं करेगी तब तक नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन की प्रोडक्ट हैं, उसी से निकले हैं और बच्चों की इतनी बड़ी समस्या है डोमिसाइल, अगर लागू हो जाता है तो बिहार के बच्चे बिहार में ही रहेंगे, बाहर जाना नहीं होगा। कैसे देखते हैं? ये तो सच्चाई बात है कि अगर बिहार में ही रोजगार, शिक्षा, सारा चीज का व्यवस्था होगी तो बिहार में ही लोग रहेंगे, बिहार में ही नौकरी करेंगे, बिहार में रहेंगे लोग। आज देख लिया जाए कि लोग पढ़ने के लिए बिहार में आज एजुकेशन हब बिहार में नहीं है। खास करके पटना में भी एजुकेशन हब नहीं है। देख लीजिए, आज यहाँ के लोग जाते हैं दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ते हैं, वहाँ पे IAS IPS का तैयारी करते हैं और वहाँ से जब पढ़ करके और वो पास करते हैं, जब सिलेक्शन हो जाती है उनकी, तब आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि हमारे राज्य से लोग IAS IPS तैयार किए हैं जी। लेकिन वो तो IAS IPS आपके यहाँ जन्मे हैं, लेकिन आप यहाँ पढ़े नहीं हैं, तैयारी कहीं और से की है। तैयारी तो दूसरे स्टेट से किए हैं, तो वहाँ का नाम होना चाहिए, आपके यहाँ का नाम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब तक एजुकेशन हब नहीं बनेगी तब तक यहाँ पे बच्चे लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और IAS IPS बनेंगे तो जब शिक्षा ग्रहण करेंगे, यहाँ पे एजुकेशन हब बनेगी और शिक्षा ग्रहण करेंगे, यहाँ से पढ़ करके और IAS IPS का तैयारी करेंगे, तब जाकर के होगा कि नहीं हमारे बिहारी IAS IPS बन रहे हैं, बिहार के बच्चे लोग बन रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी, पलायन बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार बच्चे यहाँ से पलायन करते हैं दूसरे जगह काम करने के लिए। जब भारतीय लोक चेतना पार्टी लोगों की विश्वास जीत रही है, लगातार लोगों से आप मिलते रहते हैं, मान लेते हैं अगर आप होते तो कैसे इन चीजों को दूर करेंगे, युवाओं के परेशानी को? जैसे इसको दूर करने के लिए तो सबसे पहले काम है कि सरकार आज 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, 20 साल से सरकार है, सरकार में है, लेकिन अभी तक एक भी कारखाना बनाने का, कल कारखाने का व्यवस्था नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बोलते हैं कि चीनी मिल एक बंद था, तो उसको बोले कि चीनी मिल चालू करेंगे और उसी चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन ना आज तक 10 साल हो गया उनको कहे हुए, ना आज तक वो चीनी मिल चालू हुआ है, न वो चाय पिए हैं, न हम लोग चाय पिए हैं, न यहाँ का जनता चाय पिया है। और जनता इसीलिए बेरोजगार हो गया है। और वहाँ पे अगर चीनी मिल चालू होता तो वहाँ के लोग तो, स्थानीय लोग तो उसमें काम करते, नौकरी मिलता, तो उनके बच्चे लोग का भरण पोषण होता, तो आराम से सुखी चैन से रहते ना। लेकिन वैसा आज तक सिर्फ इन्होंने सिर्फ कागज पे ही और मीडिया पे जाकर के कहते हैं कि मैं लोगों को बेरोजगारी खत्म करूंगा, लेकिन देश आजादी के बाद से आज तक बेरोजगारी नहीं खत्म हुई है, न शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त हो पाया है। तो मैं सरकार से आज भी मांग करता हूं कि यहाँ पे कल कारखाना का व्यवस्था किया जाए। और जिस समय भारतीय लोक चेतना पार्टी अगर सरकार में आएगी, किन्हीं के साथ में सरकार में रहेगी, तो कल कारखाना खुलवाने का काम करवाएगी, लोगों को रोजगार देने का काम करेगी और एजुकेशन हब बनाने का काम किया जाएगा। सबसे पहले एजुकेशन हब बनेगा, शिक्षित होंगे यहाँ पे, शोषित वंचित पीड़ितों लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो जा करके दूसरे स्टेट में 25,000 या 50,000 दे करके ऋण दे करके कैसे IAS IPS का तैयारी करेंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पे होगा, अपने घर के पास में होगा, तो कम में वो लोग शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं और रोजगार का भी व्यवस्था होगा, तब जाकर के लोग। अभी देखिए, अभी
10,000 15,000 का नौकरी करने के लिए लोग अपने घर से बूढ़ी माँ बाप को बाल बच्चे को छोड़ करके जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। और वहां जाने के बाद भी बच्चों को गाली पड़ती है, और वहां जाने के बाद में लोगों को बहुत क्रश किया जाता है। उसके बावजूद भी वो 10,000 वो अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए, बूढ़ी माँ बाप को खाने पीने के लिए वो लोग मजबूरी में काम करते हैं और काम कर करके अपने बच्चे को छोड़ करके जाते हैं। और आते हैं तो ट्रेन में देखते हैं ना कि कैसे जैसे बोरा लाद करके लाया जाता है। कोई भी अगर पर्व त्योहार होता है तो इसमें बोरा जैसा लाद करके लोग आते हैं और फिर वैसे ही जाते भी हैं बूढ़ी माँ बाप को खाने पीने के लिए व्यवस्था करने के लिए। तो यहाँ पे अगर व्यवस्था होगी वैसा तब तो यहाँ पर तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे काम करेंगे अपना और बाल बच्चे के साथ में भी रहेंगे, उनके बाल बच्चा भी पढ़ेंगे और बूढ़ी माँ बाप भी बढ़िया से उन लोग का भरण पोषण हो।